खबर शिमला से है। हिमाचल प्रदेश बजट घोषणा में वेतन को डिफर यानी स्थगित करने के फैसले पर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पलटवार किया। जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति बताने पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विपक्षी नेता बोलते रहते हैं, उनके हर सवाल का जवाब विधानसभा के पटल पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस बजट में आरडीजी कटने के बाद जिस वर्गों को राहत की आवश्यकता थी, उसे राहत देने की कोशिश की है। साल 1952 से मिलने वाले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में केंद्र सरकार ने 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की कटौती की है। जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में प्रदेश को आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 70,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि वर्तमान सरकार को मात्र 17,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। पूरे ऑल इंडिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि छोटी सी स्टेट होने के नाते पूरे राज्यों में हमारा राज्य एसडीआरएफ प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया है और 2 आपदाओं में एसडीआरएफ ने बहुत अच्छा हिमाचल प्रदेश में काम किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हिमाचल प्रदेश में आपदा आती रहती है, क्या मजबूत करने की जरूरत है? नहीं, आपदा के लिए तो हम मजबूत सब प्रकार से मजबूत कर रहे हैं। हम तो आपदा को झेल भी रहे हैं, आपदा को झेलने के बाद उसका समाधान भी कर रहे हैं और जो चीजें हमारी नजर में आती है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, पिछले कल दोनों चीजों में नहीं, वो फिर तब तक हम अपने बजट को जो ये कह रहे थे कि आपकी बात को मैं बताना चाह रहा हूँ कि तब तक हमारा बजट के जो फिस्कल प्रूडेंस है हम अपना चुके होंगे और जब पिछले 3 साल से जो हमने नीति अपनाई है उसी के कारण तो हम पिछली बार तो हमें 3200 करोड़ मिला। जयराम ठाकुर जी को 70,000 करोड़ रुपए आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन मिला, हमें 17,000 करोड़ मिला। तो भी तो हमने प्रदेश को चलाया है। प्रदेश के हित में कई फैसले करने पड़ते हैं और जो चोरी भ्रष्टाचार के दरवाजे से होती है, जिसमें 10 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीदी जाती है, उसको हमने रोका है और हमने 3 साल में 3800 करोड़ रुपया कमाया है। तो अभी निश्चित रूप से इसका लाभ हमको आने वाले समय में। क्योंकि सर काफी सारी चीजें बोली, उन्होंने कहा कि दूध के दाम तो बढ़ा दिए पर पिछले 6 महीने से दूध के जो गलत कह रहे हैं आप, ये आप पता करें। पक्ष तो कहते रहते हैं, उनका जो बात का जवाब है वो विधानसभा में देते। सर, एक सवाल ये है कि आपने एक तबके को बहुत ज्यादा राहत दी है जो निचला तबका है, और जिस इस बजट में आरडीजी कटने के बाद जो हमें लगता था कि जिसे अभी जरूरत है उसको राहत देने की हमने कोशिश की है और निश्चित रूप से जब आपके बजट से 8 से 10 हजार रुपया केंद्र सरकार जब अपना आरडीजी के रूप में काटती है जो 1952 से मिलती रही है, तो बजट का संतुलन बनाने के लिए कई प्रकार के उसमें प्रबंध करने पड़ते हैं और मेरा मानना है कि हमने उसको डेफर किया है और 6 महीने में हम काफी अच्छा सुधार करने जा रहे हैं, कई योजनाओं का स्वरूप बदलने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में हिमाचल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। डेफर तो होता रहेगा पर आने वाली जो सरकार है उस पर बोझ पड़ेगा। ये सरकार तो नहीं सर, सरकारों पर बोझ नहीं पड़ेगा। पहले इसको अध्ययन करिए बजट को। धन्यवाद। सवाल ये है